बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे की पैदाइश के बाद अगर कुछ अरसे तक बच्चे के सर के बाल बहुत ज़्यादा कम हो या ना होने के बराबर हो, अक्सर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और फैमिलीज़ के अंदर मुख्तलिफ डिस्कशन होती है कि अगर आप बच्चे के बाल उतरवा दें, बच्चे की टिंड करवा दें, तो शायद बच्चे के बाल घने और मजबूत आ जाएं, गिरे ना, कमज़ोर ना हो। तो क्या इन वजूहात की वजह से बच्चे के बाल उतरवा देने चाहिए? इसके अलावा एक होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा जो आप ऑयल में अगर मिक्स करके बच्चे के सर की मसाज करेंगे तो बच्चों के बालों की नशोनुमा के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे के जो बाल हैं उसकी ग्रोथ है उसका ताल्लुक बच्चे के जीन्स के साथ होता है। बच्चे की अगर आप बाल कमज़ोर हैं या घने नहीं हैं तो अगर आप बच्चे की टिंड करवा देते हैं, बाल उतरवा देते हैं, तो इसका साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है कि इस तरह करने से बच्चे के जो सर के बाल हैं वो पहले से मजबूत, घने और हेल्दी आएंगे। कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं, अगर आप इन बातों पर अमल करें और आप परेशान हैं कि आपके बच्चों के जो सर के बाल कमज़ोर हैं या घने नहीं हैं, अगर आप इन बातों पे अमल कर लें तो ये ज़रूर मुमकिन है कि आपके जो बच्चे के बाल हैं वो ज़रूर हेल्दी हो जाएंगे। बच्चों के सर के बालों की ग्रोथ के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो हेल्दी डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा है। जब बच्चे 6 मंथ के हो जाएं तो बच्चों का जो दूध है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, वो दूध की क्वांटिटी को आप कम करके बच्चे की ठोस ग़िज़ा को अ, उसमें ऐड करें या खिलाना शुरू करें। उसके अंदर आप बच्चे को फिश, चिकन, अंडे, नट्स, सब्जियां, फल, ये तमाम चीज़ें जब आप बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चे के अंदर मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें जब बच्चे की बॉडी में जाती हैं तो ना सिर्फ ये बच्चे के सर के बालों को बल्कि बच्चे की मुकम्मल जिस्मानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। इसके अलावा आप विटामिन सी का अगर आप इस्तेमाल करवाएं बच्चे को, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ई विटामिन ई को खुराक के ज़रिए बच्चे के अंदर जो डेफिशिएंसी है वो खुराक के ज़रिए पूरी करें। जैसे विटामिन ई आपको बादाम में, आलमंड में मिलेगा। आप बादाम को मैश करके एज ए बटर उसको बच्चे को किसी चीज़ पे लगा के खिला सकते हैं, या बादाम को मैश करके किसी भी फॉर्म में बच्चे के फूड में ऐड करके आप उसको खिला सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जब बच्चे को नहलाते हैं, नहलाने के बाद बहुत ज़्यादा ज़ोर से बच्चे के सर को रब ना करें, किसी सॉफ्ट टॉवल से बच्चे के सर को साफ करें ताकि बच्चे के सर के बाल डैमेज ना हो। अगर आप बच्चे के सर की कंघी करते हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। बच्चे के सर को साफ रखें। ऐसा ना हो कि किसी वजह से आप लेट अगर बच्चे के सर को वॉश कर रहे हैं, इन्फेक्शन हो, उससे भी बच्चे के सर के बालों की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। तो बच्चे के सर को साफ रखें। ऐसी माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पे है बच्चे, वो माएँ अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। माँ की सेहत अच्छी होगी तो बच्चे की सेहत पे मुकम्मल जिस्मानी और दिमागी सेहत पे इन चीज़ों का असर होता है। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, इसमें थोड़ा पेशेंस रखें। अगर बच्चे के बाल कम हैं या घने नहीं हैं तो एज के साथ ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चे के जीन्स के अंदर ऐड होती हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो बातें आपको बताई हैं डाइट के हवाले से, अगर आप उन पर अमल करें और वो बच्चे जिनके सर के बाल कम हैं या घने नहीं हैं तो आप के बच्चों के बाल ज़रूर अच्छे और खूबसूरत हो जाएंगे। कुछ ऑयल्स भी बच्चों का अगर आप मसाज करते हैं बच्चों के सर की तो उससे भी बालों की जो नशनुमा है उनकी हेल्थ अच्छी होती है। जिसके अंदर बादाम का ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल के बहुत बेनिफिट्स हैं, आप वो बच्चों के सर पे उसकी मसाज कर सकते हैं। एक मेडिसिन जो आप अगर ऑयल में ऐड कर लेते हैं, अगर बच्चे के बाल कमज़ोर हैं, गिरते हैं, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, उससे बहुत उनके बालों की ग्रोथ में हेल्प हो सकती है। आर्निका मोंटाना मदर टिंचर, अगर आप कोकोनट ऑयल की मसाज करते हैं बच्चे के सर पे, आलमंड ऑयल की करते हैं, या कोई भी ऑयल जिसकी आप मसाज रेगुलरली कर रहे हैं बच्चे के अंदर 2-3 ड्रॉप्स
आर्निका मोंटाना मदर टिंचर के ऐड कर लेने, और फिर उसकी आपने मसाज करनी है बच्चे के सर की। ये आप वीक में 2 दफ़ा अगर आप कर लें, 1 से 2 दफ़ा आप ये प्रोसीजर अगर करें, और 2-3 घंटे के बाद आप बच्चे का सर वॉश कर लें। जब आप अप्लाई करते हैं बच्चे के सर पे, जब मसाज करेंगे तो 2 से 3 घंटे के बाद बच्चे का सर वॉश कर लें, और ये प्रोसीजर वीक में 1 से 2 दफ़ा कर लें। तो इससे आपके जो बच्चा है उसके जो सर के बाल हैं अगर वीक हैं तो उसके अंदर बहुत हेल्प होगी। उम्मीद है ये जो बातें आपको बताई हैं, अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं और आप बच्चों के बालों के मसाइल से परेशान हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।